हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं रामप्रीत प्रजापति आप सबका स्वागत करते हैं आज की इस क्लास में, जिसमें पढ़ने वाले हैं एमपी बोर्ड परीक्षा में आने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें आज अध्याय 5 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले अध्याय 1, 2, 3, 4 तक तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सारे कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उन्हें ज़रूर देख लें और वहाँ से सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर कर लें। आज अध्याय 5 के इम्पोर्टेंट करेंगे क्वेश्चन, जिसमें अध्याय 5 की आज फर्स्ट ही क्लास है। आज अध्याय 5 का इंट्रोडक्शन भी करेंगे, परिचय भी करेंगे, अध्याय 5 में है क्या, उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दिया करो। कमेंट में अपना नाम और कहाँ से वीडियो देख रहे हैं ये ज़रूर बताना। ठीक है, और वीडियो लास्ट में वीडियो कैसी लगी कमेंट में ये ज़रूर बताया करो। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे देखते हैं अध्याय 5 में है क्या, क्या पूछ रहे हैं क्या नहीं पूछ रहे हैं। ठीक है, तो अध्याय 5 का नाम है समांतर श्रेणियाँ। क्या नाम है? समांतर श्रेणियाँ। अध्याय 5 का नाम क्या है? समांतर श्रेणियाँ। इसको बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे? एपी। समांतर श्रेणी को क्या बोलेंगे? एपी। हर बार क्वेश्चन में समांतर श्रेणी नहीं लिख के आएगा, क्वेश्चन में क्या लिख के आएगा? एपी लिख के आएगा। तो अगर एपी लिख के आए समझ जाना क्या किसकी बात चल रही है? समांतर श्रेणी की बात चल रही है। ठीक है, समांतर श्रेणी है तो अब इसका मानक रूप या व्यापक रूप भी होगा। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या है? व्यापक रूप। ठीक है, व्यापक रूप की जगह पे मानक रूप लिख के आ जाए। हमने कई बार बताया है, जैसे द्विघात समीकरण का व्यापक रूप या मानक रूप। व्यापक रूप और मानक रूप एक ही होता है दोनों। तो क्या है इसका? जिस प्रकार होती है ए, दूसरा होता है ए प्लस के डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, आगे डॉट डॉट से चलता जाता है। ए प्लस के 4d, ए प्लस के 5d। ठीक है, अब यहाँ पे ए क्या है? ए समांतर श्रेणी का होता है प्रथम पद। डी क्या है? ये होता है सार्वांतर इसका, यानी दो पदों के बीच का अंतर को क्या बोलते हैं? सार्वांतर। अभी बताएंगे इससे आगे सब। अब यहाँ देखो, समांतर श्रेणी का पद कैसे प्रकार के होते हैं? जैसे पहला पद होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा। उनको नाम क्या देंगे? A1, A2, A3, A4 डॉट डॉट। लास्ट पद को क्या बोलेंगे? AN। ठीक है, क्या बोलेंगे? AN। सार्वांतर अब इनमें से कैसे निकालते? सार्वांतर आता कहाँ से? सार्वांतर डी से दर्शाएंगे। सार्वांतर डी से दो पदों का अंतर, यानी दूसरे पद में से क्या घटाना है? पहला पद घटाना है। दूसरा पद यहाँ पे कौन सा? A2 माइनस A1। तो यहाँ से एक सार्वांतर मिल जाएगा। ठीक है, सार्वांतर निकालना तो कहीं से भी निकाल दो, या इन दो पदों का अंतर, या फिर इन दो पदों का अंतर, या फिर इससे आगे भी पद आएंगे तो उन दो पदों का अंतर भी क्या है? सार्वांतर। कहीं से भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो सार्वांतर एक तो सूत्र क्या बन गया? A2 माइनस A1। इतना याद, सार्वांतर सूत्र क्या? A2 माइनस A1। निकालने को यहाँ से भी निकाल सकते हो, A3 माइनस A2, मतलब इन दो पदों का अंतर, या इन दो पदों का अंतर भी निकाल सकते हो। ठीक है, अगर मान लो कोई एपी दे रखी हो और सार्वांतर चेक करना, क्या इनके सार्वांतर समान है कि नहीं, बराबर है कि नहीं, तो इनके हर बार निकालना पड़ेंगे। पहले इन दो पदों का अंतर निकालना पड़ेगा इस सूत्र लगा के, A2 माइनस A1। फिर इन दो पदों का अंतर निकालना पड़ेगा इस सूत्र लगा के, A3 माइनस A2। फिर इन दो पदों का अंतर निकालना होगा A4 माइनस A3। तो इसको D1 देंगे, इसको D2 और इसको D3। अगर सार्वांतर समान आता है तो यह है क्या है? AP होगी। वो क्या होगा? AP होगा अगर। ठीक है, यहाँ देखो, जो प्रथम पद हो उसको किससे दर्शाएंगे? A से। किससे? A से। और A कहाँ मिलेगा? सार्वांतर श्रेणी का पहला पद, यानी एक सार्वांतर श्रेणी दी है इस प्रकार से, इसका पहला पद यानी A1 मिलेगा। A1 का जो मान होगा वही A का मान होगा। A का मान क्या होगा? जो पहला वाला। ठीक है, अंतिम पद क्या है? अंतिम पद को L से दर्शाएं। लास्ट पद क्या है? लास्ट पद से दर्शाएंगे, या फिर AN। देखो लिखा है यहाँ पे क्या है? AN। ये क्या है? अंतिम पद है या लास्ट पद है? या तो अंतिम पद को L भी लिख कर आएगा या AN, दोनों एक ही है। पदों की संख्या N। पदों की संख्या कैसे? जैसे 1, 2, 3, 4, 5, कितने पद होगा यहाँ तक, वो उसे किससे दर्शाएंगे? N से। मतलब 10 पद है यहाँ तक, 15 है, वो क्या है? N से दर्शाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक सूत्र है, N वा पद,
मतलब nवां पद निकालने। तुमसे बोला है 10वां पद निकालो, 15वां पद निकालो, एक AP दे दिया है, 10वां पद निकालो, 15वां निकालो, 12वां पद निकालो। तो ये क्या है, सब n मान ली, nवां पद। तो an बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, n पदों का योग मतलब 10 पदों का योग निकालो, 15 पदों का योग निकालो। ठीक है, तो इसके लिए सूत्र ये वाला Sn बराबर n/2 कोष्टक में क्या लिखा है 2a प्लस n-1 कोष्टक में फिर d फिर ब्रैकेट बड़ा वाला बंद। ये क्या होगा, n पदों का योग। अब n पदों का योग निकालने के दो सूत्र हैं। कितने सूत्र हैं, दो फॉर्मूला हैं। तो दो फार्मूला में यहाँ पे देखोगे, एक तो ये लिखा है Sn बराबर n/2 a प्लस ए एन लिखा है। तो यहाँ पे देखो ये 2a है ना, ये क्या है 2a है, इसमें से अगर a और a तोड़ दें इस प्रकार से a प्लस a, ये 2a ही रहेगा। बाकी इधर का जो प्लस करके लिखा है n-1 इंटू डी, ये देखो जो लिखा है ना वो लिख दिया। इतना इतना सूत्र देखो कहाँ है, इतना इतना सूत्र कहाँ पर है, ये लिखा है, देखो दिख रहा है ना। और इसका मान क्या है, an का है। तो इसकी पूरे की जगह पे क्या लिख दी, an। तो देखो Sn तो लिखा है, n/2 लिखा है, a यहाँ से एक अलग ए कर दिया, बाकी इसका ये क्या लिखा है an। लेकिन ये सूत्र कब लगा सकते, जब आपके पास क्या हो, अंतिम पद हो, यानी लास्ट पद दिया गया हो, यानी l का मान दिया गया हो या फिर an का मान दिया गया हो। तो क्या निकाल सकते हो, इस सूत्र का प्रयोग करके इस n पदों का योग निकाल सकते हो, उस संख्या के पदों का योग निकाल सकते हो। क्या लिखा है, जब अंतिम पद दिया हो तब ये सूत्र लगा सकते हो। ठीक है, अब यहाँ देखो सार्वधातुक लिखा है यहाँ पे। अब सार्वधातुक आ क्या क्या सकते हैं, सार्वधातुक क्या क्या आ सकते हैं, इधर देखो सार्वधातुक आपके पास आ सकते हैं। सार्वधातुक ऋणात्मक हो सकता है, माइनस की संख्या हो सकता है, ऋणात्मक कॉमा धनात्मक तथा शून्य हो सकता है। समझ आ गया, सार्वधातुक क्या हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, धनात्मक हो सकता है, शून्य हो सकता है। इस चीज़ को याद रखना, वो टीम पूछ सकता है कि सार्वधातुक ऋणात्मक हो सकता है, तो हो सकता है सत्य सत्य में आ जाएगा, तो क्या होगा सत्य, या शून्य हो सकता है या धनात्मक हो सकता है, ये लिख के आ सकता है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ देखो AP होगी किस प्रकार की, सार्वधातुक आएगा कहाँ से, अभी सवाल देखो इस प्रकार से। देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन लिया 2, 4, 6, 8, 10, आगे चलते जान दो। ठीक है, आगे चलते जा रहा है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे क्या है, ये एक श्रेणी दी है। अब ये पता नहीं AP है कि नहीं, AP तब होगी, AP कब होगी, समान, AP को क्या बोल रहा है, समांतर श्रेणी, तो AP बोलेंगे। अब ध्यान रखना AP कब होगी, कब होगी ये समांतर श्रेणी, कब होगी, जब इनके सार्वधातुक समान होगा। क्या होगा, सार्वधातुक समान होगा, मतलब यहाँ के पदों का अंतर, यहाँ के पदों का अंतर, यहाँ के पदों का अंतर और यहाँ के पदों का अंतर बराबर होगा। तो फिर क्या होगी, क्या होगी, वो समांतर श्रेणी होगी। अब यहाँ देखो, यहाँ प्रथम पद क्या है, प्रथम पद क्या है, यहाँ पे प्रथम पद क्या होता है, हमने कहा प्रथम पद ए से दर्शाएंगे। प्रथम पद A बराबर क्या होगा, यहाँ पे देखो प्रथम पद A1 लिखा है, मतलब पहले वाला पद। प्रथम पद क्या होगा, जो पहला वाला पद क्या होगा, प्रथम पद। तो प्रथम पद तो 2 आ गया, प्रथम पद तो बहुत आसान है निकालना। पहला पद देखो वही क्या है, प्रथम पद है। ठीक है, अब सार्वधातुक देखो यहाँ पे, सार्वधातुक D। अब यहाँ पे सार्वधातुक चेक करेंगे, या तो ये AP बोल देते तो हम सार्वधातुक निकाल लेते, तो इसको D1 दे दो, क्योंकि हम एक से ज़्यादा सार्वधातुक निकालें। तो क्या करेंगे, ये कौन सा पद है, पहला पद है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, यानी A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, A5 है। ठीक है, इस प्रकार से है ये। तो यहाँ पे क्या करना है,
D1 का मान, यानी D1 का सूत्र क्या, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। A2 का मान कितना है, A2 का मान है 4 माइनस A1 का मान कितना है 2, तो कितना आ गया जी, ये आ गया 2। अगर तुम्हें ओनली सार्वधातर निकालना होता, ये लिखा होता है AP, इस प्रकार से लिखा होता, ये AP है, ये लिखा होता, तो हमें सार्वधातर यहाँ पे D1 नहीं ओनली D लिखकर और ऐसे करके सार्वधातर निकाल लेते, ठीक है। लेकिन अब हमें ये पता नहीं है ये AP है कि नहीं, ये AP है कि नहीं, यहाँ पे AP लिखा नहीं है, तो फिर सार्वधातर एक से ज़्यादा निकालने पड़ेंगे, कम से कम 3 सार्वधातर निकालने पड़ेंगे। अगर तीनों बराबर आते हैं तो सार्वधातर समान है, तो यह AP है, ठीक है। अब यहाँ देखो D2 निकाल लो, दूसरा सार्वधातर निकाल लो। अब दूसरा कहाँ से निकालेंगे, इन दो पदों का अंतर निकाल लिया ना, अब इनका देखो, इनका निकालेंगे तो क्या A3 में से A2, A3 में से A2, यह समझ आ रहा है, देखो समझो, इन पदों का अंतर निकाल लिया। अब इनका निकाल रहे हैं, इनका ये निकाला था 4 माइनस 2, 4 माइनस 2, अब इनका निकाल रहे हैं, यानी A3 में से A2 कम करना है। अब यहाँ देखो A3 क्यों है, A2 माइनस A3 क्यों नहीं लिखा, दिमाग में जा रहा होगा ना, A2 माइनस A3 क्यों नहीं लिखा। तो देखो क्या लिखना, क्या है, इन दो पदों का अंतर निकालें, तब आगे वाले में से पीछे वाला घटाएंगे, मतलब इन दो पदों में आगे वाला क्या है 4, 4 में से क्या घटाएंगे 2, मतलब आगे वाला क्या है A2, A2 में से क्या घटाएंगे A1, यानी पीछे वाला घटाना। इसी प्रकार यहाँ पे आ जाओ, तो यहाँ पे इन दोनों में आगे क्या है A3 है, A3 में से क्या घटाना A2 पीछे वाला, ठीक है, समझ आ गया। अब यहाँ A3 का मान है 6 और A2 का मान है 4 और इनका मान क्या आ गया 2, इन दोनों के तो बराबर है। तीसरा और निकाल लो, D3 निकाल लो। D3 कहाँ से निकालें, इन दोनों, इनका निकाल लिया, इनका निकाल लिया, अब निकालो इनका। इनमें क्या है A4, A4 माइनस A3, ठीक है। A4 कितना है, A4 कितना है 8 और A3 कितना है 6, ये कितना आ गया 2। देखो सार्वधातर यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2, यानी तीनों D कैसे आ रही हैं, बराबर आ रही हैं। तो यह एक AP है, क्या है, यह एक AP है, क्या है ये AP है, ठीक है। इस तरह चेक करी जाएंगी, ठीक है। अब क्वेश्चन लेंगे कुछ आगे, उनमें बताते जाएंगे। इसके पहले नोट डाउन कर लो पूरा, और फिर नोट डाउन कर लो, इसके बाद क्वेश्चन लेते हैं। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अध्याय 5 के जो हैं वो लेते हैं, ठीक है। पहले इसके डेमो था, इसके बारे में परिचय था, अध्याय 5 में है क्या, समांतर श्रेणियाँ है क्या, तो ये जान लो, ठीक है। चलो सूत्र वगैरह सब याद कर लें, जो तो याद होना चाहिए पूरा। अब इनसे कितने सूत्र बन रहे हैं वो सारे याद होने चाहिए आप लोगों को। परीक्षा अध्ययन वगैरह होंगी, आपके पास किताब होगी, उससे याद करनी है, ठीक है। कर लो जल्दी से, नोट डाउन करो। चलिए अब देखते हैं, अब पहला क्वेश्चन लिया है, इसे देखते हैं क्या लिखा है इसमें। निम्नलिखित में से प्रत्येक AP के लिए प्रथम पद तथा सार्वधातर लिखिए। मतलब ये कह रहे हैं कि क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन दिए हैं, उनके लिए क्या लिखना है AP, ये दोनों ही क्या है AP, इन्हें बोल दिया ना AP के लिए, ये दोनों AP है, तो AP लिखे, प्रथम पद और सार्वधातर लिखना है, बस क्या लिखना है। बहुत ईजी सवाल है, बहुत ईजी है, इसमें कुछ दम ही नहीं है। यहाँ देखो तो क्या है, क्या लिखना है, प्रथम पद क्या होता है, जो AP में पहला पद होता है वो क्या होता है प्रथम पद, बस। सार्वधातर निकालना भी बताया था कैसे निकलता है, ओनली एक बार निकालना सार्वधातर, क्योंकि आप चेक नहीं करना AP है कि नहीं, क्योंकि इनने बता दिया AP तो है ही, तो फिर चेक नहीं करनी, AP तो है ये, इनके सार्वधातर तो समान है, बस निकालना है कितना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखो, जो दिया है इसमें प्रथम पद क्या है, प्रथम पद A बराबर लिखेंगे, क्या है पहला पद, क्या लिखा है यहाँ पे, क्या लिखा है पहला पद 3, तो 3 क्या है प्रथम पद है, सार्वधातर और निकाल लो, सार्वधातर और निकाल लो, ठीक है। सार्वधातर D बराबर, सूत्र क्या बताया था, इन दो पदों का अंतर निकाल लो, बस इन दो पदों, जो कौन सा पद है A1, जो कौन सा A2, जो कौन सा A3, A4, ऐसे है ना। तो इन दो पदों यानी A2 में से A1 घटाना है, सूत्र क्या है A2 में से A1 घटाना है, तो D बराबर A2 का मान कितना है 1 माइनस V1 का मान कितना है 3, A2 का मान कितना है
1 और V1 का मान, A1 का मान कितना है, A1 का मान 3, घटा दो यहाँ पे। यहाँ देखो जे A2 का मान है, जे A1 का मान है, माइनस जो सूत्र में थी वो वाली माइनस है, ठीक है। अब 1 में से 3 घटाने, यानी माइनस के 3 है ना, तो घटेंगे, यानी 3 में से घटा दो पहले, तो 2 बच गए। बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की, तो सार्वधातुक क्या आ गया, -2, ठीक है। इतना सरल सवाल है। देखो इसको भी देख लो। प्रथम पद इसमें क्या है, प्रथम पद ए बराबर क्या है, बताओ जल्दी से, क्या होगा, पहले वाला प्रथम पद होता है, ए क्या है, -5 क्या है, प्रथम पद है, सार्वधातुक निकाल लो। सार्वधातुक डी बराबर सूत्र क्या आता है, A2 माइनस A1, ठीक है। डी बराबर A2 का मान बताओ, दूसरा वाला माइनस का 1, माइनस का कितना है 1, माइनस के 1 है ना, एक जे वाली माइनस। फिर A1 का मान कितना है, A1 का मान कितना है यहाँ पे -5, A1 का मान -5 है, तो कोष्टक में रखना पड़ेगा, क्योंकि जे माइनस तो सूत्र वाली हो गई, A1 का मान ही -5 है, तो ये -5 आ गया, बराबर -1, जब माइनस का गुणा माइनस में करते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस का माइनस में प्लस हो जाएगा, प्लस के 5 में से 1 घटा दो, 5 में से क्या करना है, 1 घटाना, कितना बचेगा 4, ये आ गया सार्वधातुक, ठीक है। ये क्या आ गया, सार्वधातुक आ गया, ठीक है। एक क्वेश्चन और ले ले, देखो एक और ले ले कुछ जिसमें अपॉन में संख्या होंगी बटे में, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन ले ले रहे, बहुत ही सरल है, इनमें कुछ है ही नहीं, ठीक है, कराने लायक भी नहीं है, बस बता दे रही। 9/3, 13/3, इस प्रकार से यह एपी है, ठीक है। क्या है, 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। प्रथम पद क्या होगा, जल्दी से बोलो, प्रथम पद क्या होगा, ए बराबर क्या होगा 1/3, प्रथम पद क्या होगा, ये पहले वाला, बस सार्वधातुक निकाल लो। सार्वधातुक डी बराबर क्या होगा, A2 माइनस A1, A2 माइनस का A1, डी बराबर A2 का मान कितना है, A2 का मान है 5/3, 5/3, A1 का मान कितना है 1/3, लो बस। बटे में देखे घबराना नहीं है कि अब कैसे निकलेगा सार्वधातुक, तुम तो करो, जैसे करना आता है ना, जैसे करवा रहे हैं वैसे करो, सवाल अपने आप समझ आएगा। जब करोगे नहीं, यहीं से देख के डर जाओगे तो यहाँ तक तो तब आओगे ना, यहाँ तक आ गए, अब क्या भिन्न तो बनेगी, कर दो भिन्न बना के, भिन्नी तो बनेगी। एलसीएम कितना आ गया यहाँ पे 3, 3 और 3 का एलसीएम कितना आ गया 3, इस 3 से 3 में भाग देंगे, एक बार जाता है, तो 1 का गुणा 5 में करेंगे, 5 एकम 5, समझ आ गया। 3 से 3 में भाग देंगे, एक बार गया, 1 का गुणा ऊपर कर दो, 5 एकम 5, इस 3 से 3 में भाग देंगे, एक बार जाएगा, इस 3 से 3 में भाग देंगे, एक बार जाएगा, 1 का गुणा 1 में कर दो, ऊपर करते हैं ना गुणा, जितनी बार भाग जाता है उसका गुणा, एक बार भाग गया तो 1 का गुणा 1 में, 1 एकम 1। अब यहाँ देखो डी बराबर 5 में से 1 जाएगा, 4 बचेंगे, और बटे में क्या चल रहा है 3, जे आ गया सार्वधातुक, प्रथम पद जे रहा तुम्हारा, ठीक है, ठीक है। बहुत ही सरल सवाल है, अगर तुम्हारे पास अब एपी दी जाए, प्रथम पद और सार्वधातुक पूछे जाए, सवाल कैसा भी आए, मैं नहीं कह रहा कि ए सवाल आ जाए, ए नहीं आए, अलग ही आ जाए तब भी निकाल लोगे ना, कैसा भी आ जाए तब भी प्रथम पद और सार्वधातुक निकाल लोगे ना, ठीक है। अब तुम प्रथम पद और सार्वधातुक तो सीख गए निकालना, अब तुम्हारे पास आएंगे सवाल, उनमें प्रथम पद और सार्वधातुक निकालने पड़ेंगे, उसके बाद उस सवाल को करना पड़ेगा, उसके बाद करना पड़ेगा, ठीक है। तो वहाँ से भी उसके लिए भी सीख गए तुम, ठीक है। तो पहले इनको नोट डाउन कर लो और एक सेकंड नंबर क्वेश्चन इससे फिर लेते हैं, ठीक है, कर लो इसको नोट डाउन। चलो अब लिया है क्वेश्चन नंबर सेकंड, जिसमें क्या लिखा है देखते हैं, क्या पूछ रहा है इसमें, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। अब इसमें पूछा गया है कौन कौन एपी है, मतलब एपी चेक करनी है। जो क्वेश्चन नंबर यहाँ एक समझाया था ना लेके 2, 4, 6, 8, 10 वाला, वो सेम वही करना है, ठीक है, क्योंकि इसमें भी एपी चेक की थी अपन ने, तो इसमें एपी चेक, यदि एपी है, यदि कोई एपी है, मतलब कोई अगर एपी है तो इसका सार्वधातुक ज्ञात कीजिए, मतलब क्या करना पड़ेगा,
उसका सार्वांतर भी ज्ञात करना पड़ेगा। सार्वांतर तो अपन ज्ञात करते ही थे ना, D1 D2 और D3 निकालते थे, वो क्या थे, एक सार्वांतर ही तो थे। अगर तीनों बराबर हैं तो AP है और वही सार्वांतर हो जाता है। फिर क्या हो जाता है, वही क्या हो जाता है, सार्वांतर, क्योंकि दो पदों का अंतर ही तो है, वो दो पदों का अंतर ही तो निकालते हैं और दो पदों का अंतर ही तो क्या होता है, सार्वांतर होता है। ठीक है, तो इसमें देखो पहले क्वेश्चन में क्या है, प्रथम पद। पहला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या लिखेंगे, प्रथम पद, प्रथम पद A बराबर इसका क्या हो जाएगा बताओ, प्रथम पद A इसमें क्या हो जाएगा, 2, प्रथम पद क्या हो गया 2। अब सार्वांतर निकाल लो यहां से, सार्वांतर D1 क्या निकालना है, D1। तो D1 पहले दो पदों का अंतर इनका निकाल लो, मतलब ये है दूसरा पद A2, A2 में से क्या घटाना, A1। ठीक है, A2 में से क्या घटाना है, A1। A2 का मान कितना है 4 माइनस A1 का मान, A1 का मान कितना है, A1 का मान पहला पद कौन सा है 2, तो 2 ले लो। अब यहाँ देखो 4 में से 2 जाएंगे कितने बचेंगे 2, ये आ गया D1 का मान। ठीक है, अब यहाँ देखो D2 निकाल लो। D2 कैसे निकालेंगे, D2 क्या निकालेंगे, इन दो पदों का अंतर निकाल लिया, अब इन दोनों पदों का अंतर निकालेंगे। अब इन दोनों कौन सा है, 1 2 3, यानी तीसरा पद है ना A3 माइनस A3 में से क्या कम करना है, ये दूसरा वाला पद, यानी इसको क्या लिखेंगे A2, दूसरे को A2 लिखेंगे बस। यहाँ इनके मान रख दो, A3 का मान कितना है 1 2 3, A3 का मान जरा, A3 का मान क्या है 8 माइनस A2 का मान क्या है A1 और A2 का मान जरा, A2 क्या है 4, रख दो, कितना आ गया 4, ये तो 4 आ गया। यहाँ D1 का मान आया 2 और यहाँ D2 का मान क्या है आया है 4। यहीं पे सार्वांतर अलग अलग हैं, ठीक है, यहीं पे अलग हो गए, लेकिन क्या करना है, सार्वांतर 2 बार नहीं निकालना, तीसरा भी निकालना है। हो सकता है कि D2 और जो D3 अब निकालो बराबर आ जाए, तो क्या होगी फिर AP हो सकती है, क्योंकि हो सकता है जो पहला इन दोनों, एक सार्वांतर यहाँ निकाला एक यहाँ निकाला, ये दोनों बराबर ना हो और फिर आगे वाले सारे बराबर हों, पहले में क्या निकल रहा हो अलग निकल रहा हो, बाकी सब में एक समान निकल रहा हो, तो क्या होगी फिर AP होगी। याद रखना इस बात को, ठीक है, क्या याद रखना कि पहले में सार्वांतर निकालोगे और फिर आगे जाके सार्वांतर निकालोगे तो आगे वाले पूरे समान हैं, एक आगे वाले को छोड़ के, एक यानी यहाँ का छोड़ के फर्स्ट वाला, उसे छोड़ के बाकी सब समान है, तो वह AP होगी। ठीक है, इसलिए D3 भी निकाल लो, यहाँ पे तीसरा सार्वांतर भी निकाल लो। तीसरा क्या होगा, यहाँ का अंतर आ गया, यहाँ का आ गया, अब यहाँ का निकालोगे। जो कौन सा पद है A1 A2 A3 A4 में से क्या कम करना है A3, इससे पहले वाला पद A4 है तो A3 आ जाएगा, पीछे क्या है A3, A2 है तो A3 है तो A2 आ गया पीछे, A2 है तो A1 आ गया पीछे वाला, बस A3 है, A4 है तो इससे पहले क्या आ गया A3 वाला आ जाएगा। A4 का मान कितना है 16 माइनस A3 का मान कितना है ये 8, 16 में से 8 कम कर दो, 16 में से क्या कम करने, 8 कम करने, 16 में से 8 कम कर दो तो 8 बचेंगे, क्या बच गया 8। अब यहाँ तीनों अलग अलग आए, तो लिखेंगे क्योंकि D1 D2 और D3 क्या है, तीनों अलग अलग है, यानी तीनों बराबर नहीं है, अतः यह है AP नहीं है। क्या लिखेंगे, यहाँ लिख दो, अतः यह AP नहीं है। ठीक है, जताए कहाँ लिखोगे आप लोग, यहाँ नीचे, ठीक है, जताए कहाँ लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे। ठीक है, कहीं ऐसा नहीं है आपके पास जगह हो तब भी यहाँ बगल में लिख रहे हो, कुछ लोग हो सकता है लिख भी दें बगल में, ठीक है, क्योंकि हमने लिख दी, लेकिन ऐसा नहीं है, ये हमने इसलिए लिखी, यहाँ पे जगह नहीं बची। अब तुम लोग कहाँ लिखोगे, यहाँ नीचे इसको। ठीक है, हो गया। अब देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन ये वाला, इसमें प्रथम पद क्या होगा, सेम इसी तरह करना है सवाल। इसमें प्रथम पद क्या होगा, पहले तो प्रथम पद निकाल लिया करो। प्रथम पद क्या है, प्रथम पद तो बहुत आसान है, पहले वाला क्या है,
प्रथम पद a बराबर क्या है माइनस के 10, तो माइनस 10 लिख दो। अब सार्वांतर निकालना है बस। सार्वांतर D1 यानी D1 निकालो, D2 निकालेंगे, D3 निकालेंगे, चेक कर रहे हैं ना यहाँ पे। D1 का सूत्र क्या होता है A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 यानी इन दो पदों का अंतर, जो कौन सा A2 और जो कौन सा A1, यानी A2 में से A1 घटाएंगे। ठीक है, अब यहाँ देखो A2 का मान कितना है माइनस के 6, कितना है माइनस के 6, और ये वाली माइनस लगाओ सूत्र वाली। A1 का मान कितना है, A1 का मान है माइनस के 10, A1 का मान कितना है माइनस के 10, तो यहाँ माइनस के 10 लिखेंगे तो कोष्टक लगाएंगे, क्योंकि एक माइनस के 10 और एक इससे बाहर क्या लगा है माइनस लगा है, इसलिए डबल चिन्ह हो रहे हैं तो कोष्टक लगा दो। ये माइनस है, माइनस और माइनस का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, माइनस और माइनस का गुणा प्लस, ये तो 6 लिख दो ना, माइनस और माइनस का गुणा करा प्लस हो गए, और 10। अब यहाँ देखो 10 में से 6 को कम करना है, 10 में से क्या करना है 6 को घटाना है, तो 10 में से 6 गए कितने बचेंगे 4, 4 बच गए। ये आ गया D1 का मान। दूसरा देख लो, D2 निकाल लो। यहाँ पे D2 कैसे निकालें, इन दो पदों का अंतर, इन दोनों पदों का मतलब A1 A2 A3, A3 है ना, और A3 लिख गया, तो इससे पहले क्या आता है A2 आता है, पहले A2 घटाना है। ठीक है, A3 का मान कितना है 1 2 3, ये रहा A3 का मान माइनस के 2, सूत्र वाली माइनस। A2 का मान कितना है माइनस के 6, अब क्या हो गया A2 का मान माइनस के 6। यहाँ देखो माइनस का 2, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस लगा दो यहाँ पे। 6 में से 2 जाएगा तो क्या करना है, एक प्लस की संख्या एक माइनस की संख्या तो घटेंगे, तो 6 में से 2 जाएंगे तो क्या हो जाएगा 4, ये दोनों तो बराबर आ गए। अब तीसरा भी चेक कर लो। ठीक है, तीसरा भी क्या करना है, देखो हो सकता है कि आगे वाले दोनों बराबर हो, तीसरा भी अलग हो सकता है, तो फिर AP नहीं होगी। तीनों बराबर 3 निकालने फर्स्ट, ठीक है, और तीनों बराबर आ गए तो AP है बस। तीसरे क्या होता है, इन दोनों को निकालना ना, इन चौथा पद है जी, चौथे पद में से क्या घटाना है तीसरा पद, इस चौथे से पहले क्या आता है 3, तो चौथे पद का मान क्या है A4 कितना है 2, और ये वाली माइनस। A3 का मान है माइनस का 2, तो माइनस का 2, ये 2 लिखो, माइनस और माइनस प्लस, और ये वाले 2 लिखो, क्या आ गया 4, क्या आ गया 4। यहाँ तो देखो यानी D1 D2 और D3 तीनों 4 निकले, तीनों के मान समान हैं, तो यह एक AP है। क्या है, यह एक AP है, तो लिखेंगे क्योंकि D1 D2 और D3 तीनों के मान क्या है 4 है। क्या लिखेंगे यहाँ पे, तीनों के मान क्या है 4, तो यह क्या है एक AP है। आगे इससे आगे यहाँ लिख रहे हैं, यहाँ देखो अतः यह एक AP है, यह क्या है एक AP है। अगर ये AP है तो क्या निकालना है, यदि कोई AP है तो इसका सार्वांतर भी ज्ञात करियो। सार्वांतर क्या है इनके, ये सार्वांतर तो है, लिख दो। आता है सार्वांतर कितना निकला 4, सार्वांतर 4 है। ठीक है, चलो इन दोनों क्वेश्चनों को नोट डाउन कर लो, फिर इसके 2 क्वेश्चन सेम ऐसे ही और ले रहे हैं, इसी जैसे AP चेक करने वाले 2 क्वेश्चन और ले रहे हैं, पहले इनको नोट डाउन कर लो जल्दी से। चलो अब इसमें 3rd नंबर क्वेश्चन और लिया है, एक क्वेश्चन और लिया है, 3rd नंबर लिया है, इसको और देखते हैं। इसके 2 पार्ट कर चुके हैं, 1st 2nd और 3rd ये लिया है, इसको और देखते हैं AP है कि नहीं। अगर AP है तो सार्वांतर भी इसका लिखते हैं। ठीक है, तो पहले क्या है इसमें चेक कर लो। पहले प्रथम पद के लिखेंगे। प्रथम पद क्या है इसमें, प्रथम पद क्या है A बराबर क्या है 1। अब क्या करना है, प्रथम पद तो पहला होता है, अब सार्वांतर चेक करना है। क्या करना है, सार्वांतर D1 बराबर सूत्र क्या होता है A2 माइनस A1। ठीक है, A2 माइनस A1। अब A2 का मान कितना है 3, और A1 का मान कितना है 1, यानी माइनस, और A1 का मान कितना 1।
3 में से 1 जाएगा, कितने बचेंगे? 2। ठीक है, यहाँ कितना सार्वंतर आ गया? 2 आ गया। इन दो पदों का अंतर कितना आ गया? 2। अब D2 निकाल लो, D2 निकाल लो। D2 क्या होता है? इन दो पदों में, यानी तीसरे पद में से दूसरा पद घटाना है, A3 माइनस A2। ठीक है, A3 का मान कितना है? A1 A2 A3 का जरा A3 का कितना है? 9 माइनस A2 का कितना है? 3। यहाँ कितना बच गया? 6 आ गया। कितना आ गया? 6। अब D3 भी निकालते हैं। D3 क्या है? पहले पद का अंतर हो गया, दूसरे का भी हो, तीसरा यहाँ से लेंगे, यानी A4 माइनस A3। ठीक है, A4 का मान कितना है? 27 माइनस A3 का कितना है? 9, और ये कितना हो गया? 18। यहाँ देखो सार्वंतर समान है, ये 2 है, ये 6 है, ये 18 है, अलग अलग रंग कर रहे हैं, या ये P नहीं है। क्या नहीं है? तो लिखेंगे क्योंकि D1 D2 और D3 बराबर नहीं है, अलग अलग है ना, अतः यह AP नहीं है। अतः क्या है? यह AP नहीं है। ठीक है, यह क्या है? AP नहीं है। अब ये वाला कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर हो गया? ये बताओ क्लियर हो गया कि नहीं? अगर क्लियर हो गया तो कमेंट में S लिखना। ठीक है, अगर ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे पास कोई भी आते हैं जिसमें AP चेक करनी हो, क्या चेक करनी हो? AP चेक करनी हो, तो उसमें क्या बताना है? कमेंट में S लिखना, जिसमें AP चेक करनी हो और तुम लोगों को समझ आ गया हो, ये कॉन्सेप्ट जो दिया है वो समझ आ गया हो। इस जैसे सवाल कोई भी आता है तो कर लोगे, AP चेक करने वाले सवाल कोई भी आता है तो उन्हें कर लोगे। देखो सवाल हमने 3 करा दिए, अब इनको ही रटना नहीं है, इनको ही रटना नहीं है, कुछ सीखो, अलग सीखो, कुछ नया सीखो, कॉन्सेप्ट सीखो। इनके क्या सीखना? हमें कॉन्सेप्ट सीखने हैं, जिससे हमारे पास सवाल कैसा भी आ जाए हम कर दें उसको। ठीक है, क्योंकि हम रट कर नहीं बैठना है, क्योंकि हमें ओनली 10वीं का ही एग्ज़ाम नहीं देना है। अभी तो मान लो 10वीं का देना है, उससे आगे भी देना है ना, आगे भी पढ़ना है कि नहीं? तो आगे भी यहाँ जय सवाल तो नहीं रहे, कॉन्सेप्ट यही रहेगा तुम्हारा, लेकिन संख्याएं सवाल चेंज हो जाएगा, संख्याओं सवाल चेंज हो जाएगा ना, लेकिन कॉन्सेप्ट तो जे वाले आएगा। तो उस कॉन्सेप्ट भी याद होना चाहिए तुम्हें, जे कभी नहीं बोलना। ठीक है, इसको क्वेश्चन को भी नोट डाउन कर लो। इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, कर लो जल्दी। चलिए अब देखते हैं, एक 3rd नंबर क्वेश्चन लिया है। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या लिखा है। AP, देखो इसमें क्या लिख के आ गया? AP है। अगर AP लिख के आ गया तो समझ लो ये क्या है? AP है। इसमें अब AP चेक नहीं करनी, ये AP है, बस एक बार सार्वंतर निकालना, हमें जरूरत पड़ेगी सार्वंतर, तो हम निकाल लेंगे एक बार में, D निकाल लेंगे बस, D1 D2 और D3 नहीं निकालना। ठीक है, क्योंकि ये AP एक है, क्या है? एक AP है, क्योंकि यहाँ पर लिख दिया AP 2 7 12 का प्रथम का 10वां पद ज्ञात कीजिए। कौन सा पद ज्ञात करना है? 10वां। अगर तुम्हारे पास ऐसी AP लिख के आ जाए और का 10वां पद, या फिर यहाँ पे 10 के जगह पे कुछ भी आ जाए, क्या आ जाए? कुछ भी आ जाए, मतलब क्या लिख के आ जाए? 1वां पद, दूसरा पद, चौथा पद, 10वां पद, 20वां पद, 25वां पद, 100वां पद, 1000वां पद, कितना भी पद ज्ञात करवाए तुमसे। ठीक है, वो तुम यहाँ पे कर लोगे। एक क्वेश्चन क्लियर हो गया, इसके बाद सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे तुम्हारे। ऐसे क्वेश्चन तरीके जिसमें पद निकालना हो, मतलब 10वां या 15वां या 20वां कोई भी पद निकालना हो, तो वो यहाँ से क्लियर हो जाएंगे एक ही क्वेश्चन से। तो देखो इस ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, यहाँ पे क्या है? AP है 2 7 12, AP दिया है 2 7 12। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है? प्रथम पद देखो, यहाँ पे प्रथम पद क्या है? प्रथम पद अब तो निकालना आ गया होगा। प्रथम पद क्या? पहले जो पद है वो क्या है? प्रथम पद। तो 2 क्या है? प्रथम पद। सार्वांतर और निकाल लो यहाँ से, सार्वांतर D बराबर, सूत्र क्या होता है? A2 माइनस A1। ठीक है, A2 का मान कितना है? प्रथम, जो पहला पद है, जो दूसरा है, तीसरा है, यानी दूसरे पद में से, यानी 7 माइनस पहला पद घटाना यानी 2, और सार्वांतर यहाँ पे क्या आ गया? 5। क्या आ गया? 5। अब कौन सा पद निकालना? 10वां,
यानी 10वां पद निकालना है। 10 पद 1 2 3 ये तीसरा पद है, ऐसे एक चौथा पद होगा, 5वां होगा, इसी तरह आगे इसमें 10वां पद आ रहा है। अब 10वां पद कौन सा आ रहा है वो निकालना है। जैसे यहाँ पे तीसरे नंबर पे कौन सा आ रहा है 12, ऐसे ही यहाँ पे 10वें नंबर पे कौन सा आ रहा है वो निकालना है। तो n का मान क्या है, यहाँ पे n का मान कितना है 10, ठीक है। n का मान कितना है 10, जितना पद निकालना हो वह क्या हो जाएगा n का मान। अगर यहाँ 1000 भी निकालना होता 1000वां पद तो n का मान क्या हो जाता 1000, क्या हो जाता 1000। अब यहाँ पे 10वां पद निकालना है तो n का मान क्या हो गया 10। अभी एक देखो, अभी सूत्र लिखा था nवां पद, तो यहाँ 10वां पद है, वही nवां पद क्या लिखेंगे, AP का nवां पद। nवां पद क्या होता है, जैसे हमको 10वां पद निकालना तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10वां पद। 1000वां पद निकालना तो A1000, ठीक है। 50वां पद निकालना तो A50, इस प्रकार से लिखे जाएं। तो हमें कौन सा पद निकालना, सूत्र क्या है, AP का nवां पद, तो क्या लिखेंगे AN, इसको AN लिखेंगे ना, AN, AP का nवां पद यानी AN। क्या सूत्र था इसका, A + n-1 × D, क्या था AN बराबर A + n-1 कोष्टक में बंद करो, इंटू में क्या है D, बस इतना सा सूत्र है। अब यहाँ पे n रख दो, A कौन सा पद निकालना 10वां, तो A10 लिखेंगे। देखो A10 किस प्रकार लिखा जाएगा, यहाँ पे अपन वैसे डायरेक्ट लिखते तब भी 10वां पद हो A10 लिख देते ना यहाँ पे, तो लेकिन यहाँ देखो यहाँ पे भी एक सूत्र लगा के करेंगे तब भी A10 ही लिखे जाएंगे। n का मान कितना 10, तो यहाँ पे लिख दो 10, लेकिन जो A बड़ा बनाना है, A 10 के आगे छोटे से बनाना है, ठीक है, बराबर। A का मान कितना है, A का मान निकाला हमने 2, प्लस n का मान कितना है, n का मान कितना है, n का मान कितना है 10, -1, D का मान कितना है, D का मान है 5, D का मान कितना निकाला है 5, ठीक है। जो 2 है, प्लस 10 में से 1 कम कर दो, क्या बचा 9, यहाँ कोष्टक हटा दो तो क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लाई का चिन्ह है, गुणा 5, ठीक है। तो 9 गुणा क्या हो गया 5, यहाँ प्लस में कितने हैं 2, पहले क्या करेंगे गुणा 2 प्लस 9 का 5 में गुणा कर लो, 9 का 5 में गुणा करेंगे तो हो गया 45, ठीक है। अब इनको जोड़ दो तो क्या हो गए 47, क्या हो गए 47। अतः क्या लिखेंगे, AP का 10वां पद 47 है, ठीक है। अब ऐसा क्वेश्चन तुम्हारे पास OT में पूछ सकते हैं, जो OT में भी दे सकते हैं, 1 नंबर में बस OT में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो भी तुम्हें जितना निकाल के 47 आंसर पे टिक करना होगा, या खाली स्थान में होगा तो 47 भरना होगा, ठीक है। जो क्वेश्चन समझ आ गया, अब तुम्हारे पास कैसे भी क्वेश्चन आ जाए ये वाला कर लोगे, आराम से कर लोगे ना। कोई भी क्वेश्चन आ जाए इस प्रकार से, यहाँ पे पद दिया जाए कितना निकालना, आराम से निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जो क्वेश्चन तो तुमने सीख लिया, कॉन्सेप्ट सीख लिया, क्वेश्चन नहीं सीखा, कॉन्सेप्ट सीख लिया एक, ठीक है, एक तरीका सीख लिया करने का, जो कि अब कोई भी क्वेश्चन मिल जाए ऐसा ही तो हम कर देंगे, ठीक है। तो तुम्हारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ये क्या हो गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया पूरा, ठीक है। अब इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन मिल जाए आराम से कर लोगे, ठीक है। क्वेश्चन रटना नहीं है, रटना तो है ही नहीं है, इतना सीखना है कि कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता जाए। अब हमारे पास कोई किसी भी प्रकार से क्वेश्चन आया तो हम कर लें, इससे पहले क्वेश्चन करें वो भी, ठीक है। एक बात हमेशा याद रखना, मुझे नहीं पता मैं कैसे जीतूंगा, बस ये पता है कि मैं हारने वाला तो नहीं हूँ, ठीक है। इतनी याद रखना कि पता नहीं कैसे जीतेंगे, ये तो पता नहीं, लेकिन हारने वाले तो नहीं, इतना विश्वास बना के रखना है अपने आप में कि हम हारने वाले तो नहीं है। मैथ में बोर्ड एग्जाम वाले पेपर में टॉप करना है, कितना करना, क्या करना है, टॉप करना है, बहुत ही बहुत 99+ नंबर लेके आने। कितने नंबर लेके आने, हम तो कहते हैं 100 में से 100 नंबर लेकर आने। ज़्यादा लालच तो है नहीं, बस 100 नंबर का लालच रखना है, ठीक है, ज़्यादा तो है नहीं, तो 100 में से 100 इतना विश्वास बना लो कि मैं हारने वाला तो नहीं हूँ, ठीक है। चलो अब ये क्लियर हो गए पूरे। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो,
ठीक है। कमेंट में ये ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी आप लोगों को, ठीक है। शेयर जरूर कर दिया करो उन दोस्तों को जिन्हें इन क्वेश्चनों की बहुत ही आवश्यकता है, यानी जो बच्चे 10th क्लास में हैं इस बार, जो इम्पोर्टेंट चाहते हैं क्वेश्चन, उनको भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएं और वो भी एक मैथ में अपने में अच्छा स्कोर कर सकें, ठीक है। तो टेक केयर, अपना ख्याल रखना, ओके। पढ़ते ज़रूर रहें, रेगुलर पढ़ना है, कोई गैप नहीं करना, रोज़ पढ़ना, धीरे धीरे, रफ्तार भले ही कम हो, धीरे धीरे पढ़ो, लेकिन रोज़ पढ़ना है, कोई बीच में गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है। टेक केयर, ओके, अपना ख्याल रखना।